एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज जो है आपसे मुखातिब हुआ हूँ। कई सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको देख के मुझे ऐसा लगभग मेरा यह निष्कर्ष है कि आने वाला समय जो है भारत को जो है बहुत बड़े पैमाने पर सैन्यकरण और बहुत बड़े पैमाने पर जो है स्वदेशी निर्मित हथियार उद्योग की ज़रूरत होगी। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होगी एक मानसिकता की, जो मानसिकता आप कह सकते हैं कि इजराइल जैसे देश में लोगों की होती है कि किसी भी स्थिति में जूझना और संघर्ष करके जो है बाहर आना बेहतर परिस्थितियों में, और विषम से विषम परिस्थितियों में भी जो है वो संघर्ष करना और दुनिया में अलग थलग पड़ने के बावजूद भी जो है अपनी 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 भूमि पर अधिकार बनाए रखना और जो है अपने अधिकारों को, जो अपना हक समझते हैं, उसको छोड़ना नहीं। तो अभी जो है, जो वर्तमान में जो चीन का रुख समझ में आ रहा है, और चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है अब। चीन का रुख समझ में आ रहा है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत जो है वो बहुत लंबे समय के लिए और बहुत बड़ा खतरा सामने जो है उसको महसूस हो रहा है, और बहुत बड़ा खतरा उसके सामने है। इस चुनौती के लिए सरकार जो है, मेरा ये सुझाव होगा कि भारत सरकार जो है वो पूरे समाज को, पूरे देश को जो है वो तैयार करे उस हिसाब से, है ना। क्योंकि जब तक जो है इस पर लोगों में इसके बारे में जो है जन जागृति नहीं आएगी, तब तक जो है इससे ठीक प्रकार से निपट पाना मुश्किल होगा। तो जो है जो 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 घरेलू धरना प्रदर्शन और अलग अलग मुद्दों पर जो है पैर पटकने की जो बात है, कहीं ना कहीं में इन आदतों को थोड़ा त्यागने की ज़रूरत है, और इस बात को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सरकार जो है वो भली भांति जो है अपने आप को मजबूत स्थिति कर सके, जो है चीन और पाकिस्तान के मुकाबले, और अन्य जो ऐसी समस्याएं आ सकती हैं उनके मुकाबले भी। जैसे मैंने पहले भी जो है एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो छोटे छोटे देश हैं भारत के इमीडिएट नेबरहुड में, जो बिल्कुल पड़ोस में, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स, श्रीलंका, तो ये सारे देश जो हैं यहाँ पर ये मतलब चीन के साथ पूरी तरह से संबंध, भूटान भी है, चीन के साथ संबंध जो हैं वो कभी भी ऐसा मोड़ ले सकते हैं इन देशों के कि यहाँ पे जो है विषम स्थिति खड़ी हो जाए। और वैसे परिस्थिति में हो ये सकता है कि बड़े पैमाने पर जो है वहाँ से लोग पलायन करें, और पलायन करके जाएंगे कहाँ? पलायन करके जो है वो भारत ही आ सकते हैं वो। तो इसलिए जो है अगर आप उनको स्वीकार करते हैं तब भी आप मुश्किल में हैं, स्वीकार नहीं करते हैं तब भी मुश्किल में है। तो इसलिए जो है भारत सरकार को इन बाहर के जो बड़ी विषम परिस्थितियां हैं उनके लिए बिल्कुल तैयार रहने की ज़रूरत है। और आज से ही सरकार, जो समाज है, जो भारतीय समाज है, वहाँ पर जो है एक ये संदेश देने की ज़रूरत है कि हम इन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, और पूरे देश को जो है इकट्ठा एकजुट होने की ज़रूरत है। क्योंकि उसके बिना जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारे काम जो हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ, वो इस सरकार को करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपके जो रोड नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है ना, जो दूर दराज के जो आपके पोस्ट हैं, जो एकदम अंतिम पोस्ट है, वहाँ तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है। इसके अलावा जो है देसी हथियार, देसी साजो सामान जो सैनिकों के काम के हों, ये सारी चीज़ों को जो लेकर के जो है आपको बिल्कुल आत्मनिर्भर और अपने ऊपर मतलब इसको आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जो है वो उसके लिए हम किसी और पर निर्भर नहीं है। तो ये इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल आपको इसको सरकार को बिल्कुल एक मिशन मोड में इसको जो है जनता के सामने रखना चाहिए। जनता से जो है एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ये मुझे लगता है कि आज से अगर इसकी जन जागृति हो तो अगले 5 साल में, 7 साल में जो है, 10 साल में जो है अपने को जो है सही परिणाम दिखने लगेंगे। कहीं ना कहीं हम इन चुनौतियों को समझ करके उनका मुकाबला कैसे करना है उसके बारे में हम तैयार हो पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही ज़रूरत है कि सरकार ही इसके बारे में बड़े पैमाने पर इनिशिएटिव ले, और आज ही ले,
और जो है चीन और पाकिस्तान और भारत के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोला जाता है, चीन की जो स्ट्रेटजी रही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि भारत के आसपास जो है घेराबंदी करना, नाकाबंदी करने की जो मंसूबे वो बांध रहा है, उसके बारे में बड़े पैमाने पर जो है भारत सरकार को जो है जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको लेकर के जो है बताना चाहिए कि भाई ये एक बहुत ही बड़ा संकट है जो कि हम लोगों के सामने है, और इससे जूझने के लिए हमको कम से कम जो है 5-7 साल का जो है बहुत ही एक टाइट एंड कंसाइज प्रोग्राम लेने की ज़रूरत है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो, चाहे वो सामाजिक फ्रंट पर हो, चाहे वो आपके जो हैं वेपन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मामला हो। ये बिल्कुल जो है वो बेहतरीन आइडिया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो है भारत सरकार ज़रूर इस मुद्दे पर ध्यान देगी और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। धन्यवाद।